नमस्ते, मैं कुमारी गुड्डी, नेशनल टीचर अवॉर्डी 2023 फ्रॉम बिहार। जी हाँ, मैं बिहार से 2023 में नेशनल टीचर अवार्ड के लिए सिलेक्ट हुई हूँ। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये घोषणा हो चुकी है कि नेशनल टीचर अवार्ड के लिए इच्छुक शिक्षक फॉर्म भर सकते हैं, जो कि ऑनलाइन है, और उसका डेट भी निकल चुका है, जो कि 27 जून से स्टार्ट हो चुका है और 15 जुलाई को समाप्त हो जाएगा। तो इसके पोर्टल में जाकर आप सभी लोग अपना अपना ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। और इसके लिए कुछ एक बातें हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी कि किस प्रकार से इसको आप भरेंगे और इसके लिए कैसी योग्यता चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, वो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करना चाहूँगी। तो सबसे पहले हम लोग जान लें कि ये नेशनल टीचर अवार्ड क्यों भरा जाता है। ये ऐसे शिक्षकों का चुनाव है जो कि अपने क्षेत्र में कुछ ऐसा यूनिक कार्य करते हैं जिससे कि बच्चों को, समाज को लाभ पहुंच रहा है, और उनके कारण कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था में, कहीं ना कहीं विद्यालयी व्यवस्था में कुछ न कुछ आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं जिससे कि बच्चों को लाभ पहुंचा है। तो ऐसे शिक्षकों का चुनाव बहुत ही क्राइटेरिया के तहत चुना जाता है ऐसे शिक्षकों को, और फिर उन्हें नेशनल टीचर अवार्ड के लिए, पुरस्कार के लिए आमंत्रित किया जाता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जाने कि क्यों नेशनल टीचर अवार्ड हम लोग चुनते हैं। तो हम लोगों ने जान ही लिया कि हम शिक्षा व्यवस्था में एक ऐसा परिवर्तन लाते हैं जिससे कि बच्चे और आगे बढ़ सके। दूसरा है, इसके लिए क्या क्या योग्यता चाहिए। तो इसमें वैसे शिक्षक इस आवेदन को भर सकते हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट से संबंधित विद्यालय में हो या फिर यूटीज से गवर्नमेंट से संबंधित विद्यालय में हो। तो ऐसे शिक्षक अपना आवेदन दे सकते हैं। और उन शिक्षकों का 10 वर्ष पूर्ण हो चुका हो, अपने कार्य का 10 वर्ष पूर्ण हो चुका हो, और 10 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के बाद ही वो HM या शिक्षक ऐसे आवेदन को, नेशनल टीचर अवार्ड के लिए अपने आवेदन को भर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने जान ही लिया कि हमें 10 वर्ष की अवधि पूरी करनी है और हम स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल से संबंधित हों, और हमने कुछ अपने फील्ड में अच्छा काम किया हो जिससे कि बच्चों को लाभ पहुंचा हो, शिक्षा व्यवस्था को लाभ पहुंचा हो, कुछ ऐसा परिवर्तन हम लोगों ने लाया है, तो हम इस आवेदन को भर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि और इसके बारे में हम लोग क्या क्या जान सकते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसके लिए क्या क्या चाहिए। तो जैसा कि हम लोगों ने बता दिया कि आप इस आवेदन को भर सकते हैं, लेकिन आप स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूटी से एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित हो। तो इसके लिए सबसे पहले जिला स्तर पर आपका चुनाव होगा। भरेंगे तो आप ऑनलाइन आवेदन देंगे, लेकिन फिर आपका जो आवेदन है वो यहाँ जिला में भी आएगा, और जिला स्तर पर आपने जो कार्य किया है तो एक टीम गठित होगी जिससे कि वो टीम ही आपका चुनाव करेगी कि आपने सही में वो कार्य किया है या आपने यूं ही फॉर्म को भर दिया है। तो इस टीम के 3 मेंबर होंगे। पहले तो जिला शिक्षा पदाधिकारी होते हैं, दूसरा जो स्टेट से एक मेंबर नामित होता है, और तीसरा जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से एक मेंबर नामित होते हैं। तो ये तीनों जो है फिर आपके कार्यों को देखेंगे और आपका चुनाव करेंगे, उसी प्रकार से आपकी मार्किंग को करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं हम लोग कि इसमें और क्या क्या है। हम लोग आगे बढ़ते हैं जब, तो देखते हैं इसमें बहुत सारे चीज दिए गए हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या क्या हम इसमें कर सकते हैं। मैं संक्षेप में आप लोगों को केवल बताना चाहूँगी कि इसके लिए आप पूर्ण रूप से पहले ही तैयारी कर लीजिए। आप अगर कोई भी कार्य कर रहे हैं, आपने टीचिंग के क्षेत्र में कुछ अच्छा कार्य किया है, तो आपने जरूर उसके फोटोग्राफ्स और वीडियोस लिए होंगे। उन फोटोग्राफ्स और वीडियोस को आप YouTube में डाल दें, जिससे कि जब आप फॉर्म को भरेंगे तो उसमें अपने लिंक को शेयर कर सकते हैं। दूसरा, आप PDF बनाएंगे, कुछ भी फोटोग्राफ्स है उसके 10 फोटो मिलाकर या 11 फोटो मिलाकर आप एक PDF तैयार करेंगे, वो PDF भी अपलोड होगा। कार्य आपका बिल्कुल सच्चा रहना चाहिए, क्योंकि केवल वीडियोस और फोटोज लगाने से नहीं होगा। जब आप उस कार्य को देंगे और PPT के माध्यम से आप जब उसको एक्सप्लेन करेंगे, तो आपने जो भी कार्य किया है, जो ज्यूरी की टीम होगी
जो आपका नेशनल ज्यूरी की टीम होगी वो आपसे जो भी प्रश्न करेंगे, तो आपने अगर सही में वो कार्य किया है तो आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं। इसलिए आप अपने कार्यों को पहले से संग्रहित कर लें। संग्रहित करने के बाद ही आप उसको शो कर सकते हैं। और नेशनल टीचर अवार्ड के फॉर्म भरने के दौरान सबसे पहले आपको अपनी आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी, पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, और उसके बाद कैप्चा भर के फिर आप उसको लॉगिन करके आगे बढ़ सकते हैं। उसके पश्चात आपको अपना एक प्रोफाइल रेडी करना पड़ेगा। वो प्रोफाइल भी आपके आवेदन के साथ जाएगा। वो प्रोफाइल में आप अपने बारे में 500 शब्दों में उसको डिस्क्राइब करेंगे। जैसे कि 500 शब्दों में आप बताएंगे, 500 से थोड़ा कम भी हो सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन 500 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। उसमें आप अपना बताएंगे कि आपने अपने क्षेत्र में क्या क्या कार्य किया है, आप कहाँ पोस्टेड है, आपका क्या नाम है, और आप क्यों आपका ही चुनाव किया जाए। ऐसा आपने कौन सा कार्य किया है जिससे कि बच्चों को लाभ पहुंचा है, विद्यालय को लाभ पहुंचा है या सोसाइटी को लाभ पहुंचा है, और आपका ही चुनाव क्यों किया जाए। तो चूंकि ये राष्ट्रीय स्तर का एक अवार्ड है और इस अवार्ड तक पहुंचने के लिए बहुत सारे पायदान हैं, और उन पायदानों में एक एक सीढ़ी में जो आप चढ़ेंगे, एक एक सीढ़ी को आप जब आगे बढ़ेंगे तो आप नहीं आगे बढ़ रहे हैं, ये आपका कार्य आगे बढ़ेगा, जो कि आप दिखा रहे हैं कि आपने ऐसा कार्य किया है। और दिखाने का मतलब यही है कि आपके कार्य से अन्य शिक्षक भी प्रेरणा लेंगे कि आपके द्वारा जब ऐसे कार्य किए जा सकते हैं जो बच्चे, शिक्षक और समाज लाभान्वित हो रहा है, तो क्यों नहीं ऐसे शिक्षक एक समाज के लिए, देश के लिए, अपने राज्य के लिए उदाहरण बने। तो ऐसा ही करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आपका सिलेक्शन नेशनल ज्यूरी के द्वारा होगा। नेशनल ज्यूरी के सामने आपका प्रेजेंटेशन चलेगा जो कि 10 मिनट का रहता है। उस 10 मिनट में आपको अपने कार्यों को बहुत अच्छे तरीके से उनके सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा। उनके द्वारा बहुत सारे प्रश्न भी किए जाएंगे। अगर आप उनके प्रश्नों में सही जवाब देकर खड़े उतरते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा, और यही नेशनल ज्यूरी ही आपको रिकमेंड करेंगी कि आपका चुनाव किया जाए। तो ये डिपेंड करता है उन लोगों के ऊपर कि वे आपके कार्यों को कितना समझते हैं और किस प्रकार से आपके कार्यों की सच्चाई उनके सामने आती है। तो ऐसा ही है। और ये सिलेक्शन जो है ये फिर नेशनल लेवल जो है, इसका रिकमेंडेशन जो है ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर को जाएगा, और फिर इस तरह से आपके कार्य की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और आप नेशनल के लिए चुनाव किए जाएंगे। मैं कुछ एक कार्यों के बारे में बताना चाहूँगी, जैसे कि आपने कौन से, आपका जो लर्निंग मटेरियल है वो आपने कैसा यूज़ किया है, आपका जो टीचिंग है, जो आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं वो कितना इंजॉयबल है, आप कितना आईसीटी का यूज़ कर रहे हैं, किस प्रकार से आपका लर्निंग आउटकम निकल कर आ रहा है, बच्चों को आप जो पढ़ा रहे हैं उसमें क्या लर्निंग आउटकम निकल कर आ रहा है, आपने कौन सा ऐसा यूनिक प्रोसेस अपनाया है जिससे कि बच्चों को लाभ पहुंच रहा है। तो यही सब कार्य है। कुछ आप उसको विभाजित भी कर सकते हैं, जैसे कुछ कार्य जो होते हैं वो बच्चों के लिए होते हैं और कुछ कार्य जो होते हैं वो समाज के लिए होते हैं। तो आप बच्चों के लिए जो आप टीचिंग कर रहे हैं उससे वो आपका लर्निंग एंजॉयबल है कि नहीं, आप कौन सा टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ आपको उसमें डिस्क्राइब करना पड़ेगा, और साथ में आपको अपने फोटोज़ एवं वीडियोज़ भी लगाने पड़ेंगे। उसके बारे में आप उसको अच्छे से बताएंगे। तो ये सब के बाद आप 2 पार्ट में इसको विभाजित कर लीजिए। एक जो आप सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, जैसे अवेयरनेस प्रोग्राम होता है, बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम है जिससे बच्चों को भी लाभ पहुंचता है, आप जो है समाज को भी जागरूक कर सकते हैं। तो आप कैटेगराइज जब दोनों को करेंगे और उसके बाद एक स्कूल के वर्क को आप एक जगह डिस्क्राइब करेंगे और अपने सोसाइटी के वर्क को एक जगह डिस्क्राइब करेंगे, तो ये करते हुए जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। और साथ ही अगर आपका न्यूज़पेपर वगैरह में निकला है तो वो कटिंग भी आप उसमें लगा सकते हैं, और इस तरह से आपको अगर कहीं कुछ सर्टिफिकेट मिला हुआ है कुछ अच्छे कार्यों के लिए, वो भी आप इसमें लगा सकते हैं। तो सब कुछ आप लगाने के बाद, सारे YouTube में डालने के बाद YouTube का लिंक आप इसमें डालिए, और साथ ही गूगल ड्राइव का लिंक भी आप इसमें डाल सकते हैं। और इस तरह से आपके कार्यों की समीक्षा होगी और आपका चुनाव नेशनल लेवल के लिए होगा, यानी कि नेशनल टीचर अवार्ड के लिए आप चुने जाएंगे। तो मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। आप बिल्कुल
अच्छे से, अच्छे मन से, अच्छे दिल से आप इसके लिए आवेदन करिए। अगर आप इसके लिए योग्य हैं तो आपका चुनाव जरूर होगा। और मैं आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद।